ऐसा कई बार हुआ है कि बाज़ार महंगा है और महंगा ही रह गया है। आप कमाते हैं हर महीना, बचाते हैं हर महीना और लगाते हैं हर महीना। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बहुत तेज़ी से ढेर सारा पैसा बनाने का। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते निवेश का बड़ा सवाल में हम लोगों ने बात की थी कि क्या बाजार जब हाई पर हो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इस टॉपिक को डिटेल में समझा था हमने धीरेन्द्र सर से। और आज भी इसी से जुड़ा एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि बजाय इसके कि इन्वेस्टर्स हर महीने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहे, क्या उन्हें बाजार के गिरने के दौर में या उसके गिरावट के समय फंड्स खरीदना चाहिए, या ऐसा कहें कि अपने निवेश के लिए इस गिरावट का वेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाजार की गिरावट में खरीदना और बाजार के चढ़ते वक्त में बेच देना आपके वेल्थ को बड़ा करने में काफी मदद कर सकता है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है इसमें कि आप लगातार कंसिस्टेंटली इसको नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते और एक्चुअली ऐसे टाइम में आपको करना क्या चाहिए, आइए आज इसे डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस समय बाजार एक्सपेंसिव है? बाज़ार महंगा है या सस्ता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और कभी भी ये मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ार अगर यहाँ से बढ़ जाए तो आपको लगेगा कि कल सस्ता था, लेकिन उसके बढ़ने का कोई कारण नहीं हो। ऐसा संभव है कि उसका कोई कारण नहीं हो, क्योंकि कंपनियों की आमदनी बढ़ने की वजह से जो दाम बढ़ते हैं वो केवल भविष्य में ही पता चलता है कि ये इस कंपनी का शेयर सस्ता था जनवरी 2024 में या दिसंबर 2023 में। कंपनियों की भविष्य में आमदनी कैसी हो, कितनी होगी, किस रफ्तार से बढ़ेगी, इस पे निर्भर करता है इस चीज़ का आकलन कि आज महंगा है कि सस्ता है। दूसरा कि क्या आप इसको गैस कर सकते हैं, ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा संभव है कि आप इसका आकलन कर लें कि आज बाज़ार महंगा है आज के आधार पे, लेकिन इसके बावजूद बाज़ार बढ़ जाए और बाज़ार और महंगा हो जाए। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बाज़ार महंगा है और महंगा ही रह गया है। जैसे 2004 से 2008 का जो दौर था, जिसमें बाज़ार महंगा हुआ और 3000 से वो 4000 गया, 4000 से 6000 गया, 6000 से 8000 गया, और वो महंगा ही रह गया। और 2008 के जनवरी तक, जब तक वहाँ से गिरावट का दौर शुरू नहीं हुआ, तब तक बाज़ार महंगा था, लेकिन तब तक बाज़ार 7 गुना हो गया। तो अगर आप बाज़ार के करेक्शन का इंतज़ार करते रहेंगे तो इस तरह का बड़ा मौका भी खो सकते हैं। अच्छा सर, इन्वेस्टर्स को क्या अपनी SIPs को बंद कर देना चाहिए और मार्केट के नीचे जाने का इंतज़ार करना चाहिए? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि SIP का मकसद ही यही है कि आप अपने आप को इस उतार चढ़ाव और इस ये जो पूरा कन्फ्यूजन है, ये जो असमंजस है, इससे आप निकल पाएँ। और एक आप कमाते हैं हर महीना, बचाते हैं हर महीना और लगाते हैं हर महीना, और बाज़ार की तरफ मुड़ के मत देखिए, और शुरुआती साल में बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको इसका कुछ फ़ायदा भी उठाना है तो ये आप 5 साल के बाद उठा सकते हैं। जब 5 साल आप SIP करेंगे, आपकी छोटी रकम की लगाने की वजह से एक वो बड़ी पूंजी हो जाएगी, तब आप अपने 20% पैसा को आप निकाल के डेट में लगा दीजिए। ये एसेट एलोकेशन होगा, ये एक रीबैलेंसिंग होगा। आप फिर बाज़ार में अगर कभी गिरावट का दौर आए तो आपके पास गन पाउडर तैयार होगा उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो लेकिन अगर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं और छोटी मोटी रकम अगर इकट्ठा हो पाई है, तो आप ये सब मत कीजिए। अपने निवेश के प्लान पे कायम रहिए, और SIP इसमें आपकी बड़ी मदद करता है। अच्छा सर, एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा कि गिरावट में आप खरीदें और बाजार जब चढ़ रहा हो तो उसे बेच दें? मतलब सर, प्रैक्टिकली क्या ये हमेशा संभव हो पाएगा? ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बहुत तेज़ी से ढेर सारा पैसा बनाने का, लेकिन कोई आसानी से कर नहीं पाता है। क्योंकि अगर आप बाज़ार में पैसा बनाने का यही तरीका है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेच दीजिए, और जब दोबारा सस्ता होने वाला हो तब तक आप बेच दीजिए, और फिर सस्ता हो जाए तो ख़रीद लीजिएगा। लेकिन ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब गिरावट का दौर आता है तब आपको लगता है, तब आप इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि और नीचे जाएगा और गिरावट होगी, और तब तक अचानक बाज़ार चढ़ जाता है। जब ऊपर जाता है तब आप सोचते हैं, तब आपको अफसोस होता है कि अरे
अभी तो मैंने इसको इतने नीचे देखा था, अब कैसे खरीदा जाए, दोबारा ज़रूर गिरेगा। तो आप केवल देखते रह जाते हैं। बाउंड्री लाइन पे मत खड़े रहिए, खेलिए। और इसको खेलने का एक मेथोडिकल तरीका यही है कि एसआईपी कीजिए। और शुरुआत के सालों में आप देखिए भी मत कि बाज़ार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो अच्छी बात है, आप सस्ता खरीद पाएंगे। ऊपर जाएगा तो ठीक अच्छी बात है कि आपका थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है जो कि लगातार बढ़ रहा है। और जब तक ये पैसा कोई खास रकम का नहीं हो जाता है, आपके साल भर के आमदनी के बराबर जितना नहीं हो जाता है, 3 साल की आमदनी के बराबर जितना नहीं हो जाता है, तब तक आप ये सब चिंता छोड़िए, केवल लगाइए और बाज़ार पे भरोसा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और देखिए, हम आपके निवेश से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का उत्तर एकदम आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो कोई भी सवाल हो ना मन में, अपनी सेविंग्स को लेके, अपने निवेश को लेके, तो बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।